दौं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्म कर। अध्याय 6। योग शिखोपनिषद। शब्द आया है पद्य में, सुष्मनायाम सदा गोष्ठी या कश्चित कुरुते नर समुक्ते सर्व पापभ्यो निश्रय सम वा अपनो यात। अर्थात जो नर सुषमना में सदा सभा करता है वह सब पापों से मुक्त होकर सच्चा कल्याण पाता है। सुषमनैव परम तीर्थम सुषमनैव परो जपः सुषमनैव परम ध्यानम सुषमनैव परागति। अर्थात सुषमना ही प्रधान तीर्थ है, सुषमना ही प्रधान जप है, सुषमना ही प्रधान ध्यान है और सुषमना ही परा अर्थात ऊंची गति है। अतः अगर यदि आप चाहते हैं जीवात्मा का परम कल्याण करने के लिए तो सुषमना में ध्यान करना अति अनिवार्य है। सुषमना में बिना ध्यान किए हुए आप तीनों पर्दों के अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल तीनों पर्दों के पार जाकर अनहत शब्द प्राप्त नहीं कर सकते। अनहद में जब यह सूरत से चला जाएगा तो उसमें जो शब्द होता है, उससे शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति होती है, वही ज्योति में मन और पाप ताप माया सभी जलकर राख हो जाता है। अर्थात तो वहाँ जो है सभी इंद्रियों के विषय से, इंद्रियों से यह जो है जीवात्मा चेतन जीव छूट जाता है और जब वह निर्मल पवित्र हो जाता है। अतः जब निर्मल पवित्र हो जाता है तो वह परब्रह्म की प्राप्ति वहीं से तब आदि शब्द मिलता है और आदि शब्द से तब वह निशब्द में अर्थात परब्रह्म में लीन हो जाता है, मिल जाता है। फिर आवागमन का झंझट किसी प्रकार का कुछ नहीं रह जाता और किसी प्रकार का यह संसार से कोई मतलब नहीं रह जाता है। अतः वह परमात्मा में लय हो जाता है, अर्थात परमात्मा को की प्राप्ति कर लेते हैं। लेकिन यह जब संत महात्मा आदि काल से बता रहे हैं तो विषय भोगी प्राणी जो इंद्रियों में इतनी आसक्ति हो जाने के वजह से जो है बहुत से संत महात्माओं का, महापुरुषों का निंदा और आलोचना करते, उसमें अपमान करते हैं और उसके मजाक समझते हैं, मजाक और उनके शब्दों को उपेक्षा कर करके बड़ी जोर हंसते हैं। लेकिन जैसे किसी पागल ने इस बात का ज्ञान नहीं था कि वह पागल है, इसीलिए वह अपने पागलपन में जो है नाना प्रकार का कष्ट को भोगता है। उसी भांति विषय भोगी को इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि संत महात्मा किस अलौकिक चीज़ की प्राप्ति करने के बारे में जो बोल रहे हैं कि ये जीवन मरण से विमुक्त हो जाएंगे और किसी प्रकार का कोई कष्ट दुख रूपी दलदल में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। का आवागमन दुस्सह दुख हुई, आने जाने में नाना प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। यह जीवात्मा को जीवात्मा का कल्याण करने के लिए ही सद्गुरु महाराज संत महात्मा आपके महापुरुष ज्ञानी ध्यानी मुनि महर्षि ब्रह्मर्षि ने यही सत्संग प्रवचन के माध्यम से हम लोगों को यह बात शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, सत्संग में सुना रहे हैं, समझा रहे हैं कि इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से जो है यह ब्रह्म की प्राप्ति करें, तभी यह जीवात्मा का कल्याण होगा, जीवन मरण से मुक्त हो जाएगा। अन्यथा जीवन मरण के चक्कर में फंस कर नाना प्रकार के दुखों को भोगेगा। यह जानते हैं, लेकिन संतों का एक एक ज्ञान अनमोल होता है। इसलिए कहते हैं संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। संतों की शब्दों की ज्ञान में बड़ी गंभीरता ज्ञान छिपा हुआ है, उनको कोई नहीं जानता। जो जान लेगा और जो अमल कर लेगा तब तो वह जो है परमपिता परमेश्वर का दर्शन प्राप्त कर लेगा, फिर आवागमन से मुक्त हो जाएगा। एक उदाहरण दिया जाता है, मैं देता हूँ कि संतों का एक एक ज्ञान अनमोल होता है। अनमोल है
ज्ञान है लेकिन मोल समझता है कौन। अनमोल बातों का जो मोल समझते हैं वे ही अनमोल हो जाते हैं। जो अनमोल बातों का मोल नहीं समझते वे बिनमोल रह जाते हैं। एक गड़रिया था, वह भेड़ चराता था। भेड़ चराते समय एक दिन उसकी नज़र मिट्टी के नीचे दबी हुई चमकीली चीज़ पर पड़ी। उसने मन में हुआ कि बहुत चमक रहा है, उसने देखना चाहिए कि क्या चीज़ है। एड़ी से चोट देकर वह टसे निकालना पड़ा, मिट्टी को उसे हटाना पड़ा। नहीं निकला तो लाठी से मार मार करके मिट्टी को हटाने लगा और पत्थर निकल गया तो उसे भेड़ के गले में बांध दिया। संजोग से वह जौहरी उसे रास्ते में जा रहा था, उसकी नज़र भेड़ के गले पर यह चमकीली पत्थर पर देखा तो वह जो है बड़ा आश्चर्य किया। ये तो जो है मन मन जान लिया कि यह पत्थर तो जो हीरा है। यह पत्थर तुमको जो है, इसने लालच में आकर के गड़रिया से पूछा कि यह पत्थर को बेचेगा, देगा। तो इस गड़रिया ने कहा इतना सुंदर पत्थर है तुमको मैं ऐसे कैसे दूंगा। जौहरी बोला तो तुम्हें कितना पैसा चाहिए। उसने कहा 500 रुपया दे दीजिए। जौहरी ने 500 रुपया उसको दे करके ले लिया। जौहरी ने मन में वो गड़रिया ने सोचा कि आज तो है 500 रुपया का कम से कम 20-25 तो भेड़ और ख़रीद लेंगे। उससे तुरंत भेड़ के गले से उतार करके खोल करके जौहरी को दे दिया उस पत्थर को, और जौहरी ने 500 रुपया दे दिए। पत्थर जौहरी लेकर के जाते ही टुकड़े टुकड़े हो गए। जौहरी ने पत्थर से पूछा, अरे भाई भेड़ के गले में तुम बंधे हुए तो तुम्हारे अच्छा लग रहा था, और तुम जो है हमने तुमको अपने हाथ में लिया तो तुम टुकड़े टुकड़े हो गए, क्या बात है। पत्थर से आवाज़ आई, यह गड़रिया की तो मेरी पहचान नहीं थी, इसलिए मैंने उसके पैरों की मार, लाठी की चोट और गधा के गले में भी रहना स्वीकार कर लिया, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं, क्योंकि वह मुझे पहचानता नहीं था। लेकिन मैं कौन हूँ, वह जौहरी होने के कारण तुम जानते हो कि मैं हीरा हूँ, मेरा कीमत लाखों में है। तुमने मात्र 500 रुपया दे करके हमारा कीमत कम कर दिया, इसलिए हृदय विदीर्ण हो गया, हमारा मान सम्मान कम हो गया, इसलिए मैं फट गया। उसी तरह से सत्संग नहीं करते, जो पता नहीं होता कि संत क्या होते हैं और उनकी क्या महिमा और गरिमा होती है। जो संत को नहीं जानते हुए यदि संतों का अपमान करे तो उनको गाली दे, निंदा करे तो दूसरी बात है। लेकिन जो नित्य सत्संग करते हैं वे भी संतों की पहचान नहीं करे तो उसको अनुकूल व्यवहार नहीं करे तो क्या होगा, हीरे की तरह संत का हृदय विदीर्ण हो जाता है। इस सत्संग की बातों को सुनते रहें, विचारते रहें और समझते और समझाते रहें। लेकिन हजारों बातों की प्रभावित होते हैं, लेकिन वैसा आचरण हमसे न हो तो परिणाम क्या होगा, इस दुख में पड़े रहेंगे, हमारा कल्याण संभव नहीं है। अतः यह जीवात्मा का कल्याण करने के लिए संत महात्माओं के शरण में जाएं, विषय का त्याग, साधु की संगति, सत्संग, भजन और सद्गुरु के चरणों की सेवा करें तो जो है इंद्रिय सुख में तुम जो क्षणभंगुर आनंद के फेर में नाना प्रकार का दुख को उठा लेते हो, भोगते हो। अरे सुषमना में जब ध्यान करोगे कैसा दुख सुख होगा, अद्भुत और चमत्कारिक। वह दुख का शब्दों में प्रशंसा करना असंभव है। इसलिए संत महात्मा लोग बताते हैं कि यह तीनों विषय के आसक्त हो जाने के कारण से जीवात्मा तीनों पर्दों के लपेटे में आ गया है, अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल। इसके कारण से ईश्वर का तरफ जाने का रास्ता ही भूल गया, ईश्वर को भूल गए हैं और विषय की आसक्ति में पर कर करके नाना प्रकार का जन्म मरण के चक्कर को दुख को भोगता रहता है, फंसकर जन्म मरण के चक्कर में फंसकर दुख को भोगता है।
श्री सद्गुरु महाराज की। सुषुम्ना में ध्यान करने से कैसा आनंद मिलता है। हमारे परम पूज्य सद्गुरु महाराज स्वामी महर्षि में परमानंदास जी वाणी में आया है। सुख मन के झीना नाल ते यम रित की धारा बही रही, मीन तुरत धार धर भाटा से सीरा चढ़ी रही। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर यति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की वे कही रही। सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही, उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। दो नैन नासा मध्य सन्मुख सुई, अग्रदर ले लही रही। तम फटे ज्योति भरे आकाश का, तू सैर कर शब्द नाथ सार में मिल, लहले सतपद को सही रही। सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से ही। गुरु भक्ति बिन कछु नावन, मैं ही सकल संतन कही रही। सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। श्री सद्गुरु महाराज की। जब सुषुम्ना में जब जाएगा सूरत तब कैसा होगा, संत महात्मा बताते हैं। सुषुम्ना में मोरी नजर लगी, अगल बगल दृष्टि कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। सुषुम्ना में मोरी नजर लागी, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निसी अंधियारी है 10 भागी। सुषुम्ना में मोरी नजर लागी, दिव्य ज्योति को सुर प्रगट भा, सूरत सार सवद लागी। बाबा देवी कहे मैं ही सो, ऐसे ही कर निस दिन जागी। सुषुम्ना में नजर लागी। अर्थात अध्यात्म का ज्ञान, प्राण स्पंदन जब निरुद्ध हो जाएगा नसागर के 12 अंगुल अष्ट प्रमाण पर, तब जो है मन भी अस्थिर हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे सदा ध्यान करते रहें। सतगुरु सुख, इस सदगुरु की कृपा से ही अजुक्ति जानेंगे, तभी भक्ति हो तभी मुक्ति होगा। इसलिए कि सतगुरु सुख के सागर, शुभ गुण यागर, ज्ञान उजागर है। अति पथगामी अंतर पथगामी, यति निहकामी अंतर जामी है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद जय भारत।